मीठी गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा, यहाँ की बातें। She's like from Rome, oh. She's like from Germany, oh. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग अभी जा रहे हैं टर्किश स्टोर। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे भी टर्किश स्टोर्स रिकमेंडेशंस देती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये सब टर्किश मार्केट में क्या ब्रांड्स अवेलेबल होंगे या सिर्फ हमारे वाले में अवेलेबल है। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है तो मेरा यूज़र नेम है चकवाली एक्सपर्ट ही है, सेम यूट्यूब की तरह, और शिजा लाइफ स्टाइल इन जर्मनी होगा लिखा हुआ। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सब हम टर्किश स्टोर से ही बाय करते हैं। चिकन वगैरह भी हम टर्किश स्टोर से बाय करते हैं। और इस दफ़ा हम लोग गोश्त बड़ा वाला नहीं लेके जा रहे क्योंकि लाम में तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, वो हम लोग नहीं लेते हैं। अगर लेना हो भी तो कल्ब फ्लाइश लेते हैं, जो व्हील का गोश्त होता है। लेकिन अभी इस दफ़ा वो मैं नहीं लेके जा रही क्योंकि इस दफ़ा हम लोग सोच रहे हैं कि बकरा बाय करें। वो कब, कैसे, क्या, क्यों, ये सब इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। यहाँ से फ्रोज़न सेक्शन में मैं नगेट्स लेके जाती हूँ। मुझे जो पहले मैं नगेट्स यूज़ करती थी, मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन बहुत ही बेकार होते थे। तो अभी मुझे ये ब्रांड के थोड़े बेहतर लगते हैं नगेट्स। इस ब्रांड का नाम मुझे नहीं आता, लेकिन आप इसका रैपर देख लेंगे, ये ऐसा होता है। और मुझे अभी तक सीख कबाब की जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है टर्किश स्टोर पे, लेकिन एक ये होते हैं शीश कबाब, जो कि मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँ तो उसमें डाल देती हूँ, और मुझे इनका टेस्ट बेहतर लगता है। एक दफ़ा मैंने कोई कबाब लिए थे, बिल्कुल ऐसा टेस्ट था जैसे सॉसेजेस का होता है, बेकार। सब मैंने इवेंचुअली फेंक दिए थे। ये वाला पैकेट है, इनका टेस्ट मुझे कदरे बेहतर लगता है। इत्तिकाद ब्रांड का नाम है शायद, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैं किसी भी सालन बना रही हूँ ना, कोई इमरजेंसी का सालन हो, जल्दी से सालन बनाया, एयर फ्राई ये किया और बस बीच में ऐड कर दिया। इमरजेंसी सालन के लिए भी ना ये मुझे अच्छे लगते हैं और इसका टेस्ट बेहतर लगता है मुझे। साथ ही मैं अपनी किचन की पेंट्री ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। वैसे तो पाकिस्तान जाने से पहले मैं करके गई थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों आई तो शक हुआ, जैसे मुझे सब खोल के चेक करना चाहिए कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग गया किसी मसाले में, क्योंकि मुझे एक उड़ता हुआ मॉथ नज़र आया था, फ्लाइंग मॉथ नज़र आया था। मुझे ये भी श्योरिटी नहीं थी कि ये वही है या वैसे कोई बाहर से उड़ के आ गया है। बहरहाल मैंने अपना शक दूर करने के लिए हर चीज़ बाहर निकाली और हर चीज़ को मैंने डीप थॉरली सबको वॉश किया, और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, मैंने सारी की सारी फेंक दिया, और हर चीज़ मैंने चेक किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अपना शक दूर करने के लिए मेरा ये ज़रूरी था, वरना तो मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। कि मुझे खुद भी, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि इस तरह का अगर आपको घर में नज़र आ जाए उड़ता हुआ फ्लाइंग मॉथ, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके किसी मसाले या किसी भी चीज़ के अंदर कीड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो फिर इतने ज़्यादा अंडे देते हैं कि वो आपके पूरे किचन में फिर बाहर निकल आते हैं, वो घूमना शुरू हो जाते हैं। ये जो फेसबुक का ग्रुप है RDD, उसी के थ्रू मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और मुझे खुद बड़ा डर लगता है इस चीज़ों से। तो मैं अपनी किचन की सफाई का बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, और मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे भी शेयर कर रही होती हूँ डिफरेंट चीज़ें, टोटके। तो मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं करनी पड़ती है। एक तो मैं ये लाजमी करती हूँ कि जो किचन का सिंक है उसमें बेकिंग सोडा और विनेगर डाल देती हूँ, या फिर एक एसिश राइनिगर मिलता है वो डाल देती हूँ, और उसके ऊपर गर्म उबला हुआ पानी डाल देती हूँ। दूसरा जो मेरा कूड़ा होता है वो मैं डेली के डेली बाहर फेंक के आती हूँ। तीसरा जो है वो एसेंशियल ऑयल्स, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल या फिर रोज़मेरी ऐसे ही रख देती हूँ। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से जैसे थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और अगर एक्स्ट्रा माइल जाना हो तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि जो किचन में जो रेस्ट म्यूल की कैबिनेट होती है ना, उन रेस्ट म्यूल के नीचे मैं टिश्यू पेपर डाल के उस पर सिनेमन पाउडर डाल देती हूँ। तो इस दफ़ा तो क्योंकि मेरा इस घर में पहला समर था, पिछले अपार्टमेंट का मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया हुआ था, तो इसलिए इस दफ़ा जो है मैंने और ज़्यादा ख़्याल किया, क्योंकि हम लोगों की खिड़कियाँ वगैरह बिल्कुल खुली रहती थी हाउस रेनोवेशन की वजह से। तो मुझे बड़ा होता था कि हाय कीड़े ना आ जाएँ। तो बस इन टोटकों से मुझे लगता है कि जैसे बहुत 100% तो इफ़ेक्टिव मैं नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा था। ऐसा टाइम लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किचन की पेंट्री सही से ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। कुछ मैंने चेंजिंग्स भी किए हैं, कुछ मैंने किचन के जो ड्रॉर्स थे उनकी चीज़ें इसमें रख दी, कुछ इस तरह करके मुझे लगा
कि पूरी ज़िंदगी पड़ी है, चलो इधर से रख के उधर चीज़ रख दूँ, और क्या ही कर सकती हूँ मैं। अभी तक किचन जो है उसमें मैं 3-4 दफ़ा सेटिंग्स चेंज कर चुकी हूँ। मतलब मुझे होता है कि कोई परफेक्ट सेटिंग बन जाए कि हाँ जी, ये बहुत प्रैक्टिकल सेटिंग है। लेकिन ये जो टपरवेयर है ना, ये जो डब्बे हैं, ये नहीं ऑर्गेनाइज़ होते मेरे से। जितना मर्ज़ी मैं इन्हें ऑर्गेनाइज़ रखने की कोशिश करूँ ना यार, कोई ना कोई इनमें मसला पड़ा ही रहता है। तो ये वाला दराज़ मैंने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है। अब इतना ही होता है, इतना सुगड़ापा नहीं दिखाया जाता है एक ही दिन में। ये बॉटल्स रिसाइकिल करनी है, फिलहाल मैंने इधर ही सजा के रख दिया। मैंने कहा ज़रा सामने खूबसूरत लग रही हैं पड़ी हुई। अब इस व्लॉग की जो मेन हाईलाइट है वो ये फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को फोक्स फेस्ट भी कहते हैं और अक्टूबर फेस्टिवल भी कहते हैं। ये जर्मनी का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, डिफरेंट शहरों में होता है। सबसे बड़ा तो म्यूनिख में होता है, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा शहरों में ये होता है। और ये सितंबर के एंड में होता है या कभी अक्टूबर के स्टार्ट में होता है। और ये हमारे सिटी में भी लगा हुआ है और 4 दिन लगा था। और ये फेस्टिवल ऐसा लग रहा था जैसे समर्स के बस आखिरी दिन है, और जो फेस्टिवल का 4th डे था ना, उसमें बारिश हुई थी और उसके बाद ऐसी ठंड पड़ी। वैसे तो जर्मन्स बाहर आपको कभी नजर नहीं आते, ऐसा लगता है आपको बोरिंग सा सिटी है, लेकिन ये वो टाइम ऑफ द ईयर होता है जब आपको लगता है अच्छा नहीं, जर्मनी भी अच्छा है। वरना तो इतना मतलब बोरिंग लगता है ना, मतलब वाइब भी इतनी बोरिंग है जर्मनी की यार, मतलब बिल्कुल बिल्कुल हैपनिंग नहीं है। जर्मनी उन लोगों के लिए तो बेस्ट है जो लोग इंट्रोवर्ट्स हैं, लेकिन जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स हैं, जिनका खाना हजम ही नहीं होता है जब तक कि उनके साथ कोई दूसरा बंदा बैठ के खाना ना खा ले, वो लोग बड़े तंग होते हैं जर्मनी में। मेरे हस्बैंड काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट है, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं, तो इसलिए वो यहाँ बड़े खुश रहते हैं। और मैं जो हूँ वो एक्सट्रोवर्ट इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मिक्सचर ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे कभी कभी तो मुश्किल होती है, लेकिन कभी कभी मैं बड़ा पीसफुल रहती हूँ। जब फर्स्ट आई थी, न्यू न्यू जर्मनी में आई थी, तब इस फेस्टिवल में इतना रश नहीं होता था, लेकिन अब इस दफ़ा इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि बंदे के साथ बंदा लगा हुआ था और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मतलब 3-4 मिनट्स की जो वॉक होती थी पूरी जगह पे, वो हम लोगों ने 15-15, 20-20 मिनट में की थी। मुझे काफ़ी इस दफ़ा देसी चेहरे भी नज़र आए थे, न्यू चेहरे नज़र आए थे। अब पता नहीं वो हमारे सिटी के थे या किसी और सिटी से आए हुए थे घूमने। वैसे ही हम लोग 2 दिन गए थे इस दफ़ा, फ्राइडे को भी गए थे और सैटरडे को भी गए थे। मेरा बहुत दिल कर रहा था कुछ झूले लेने का, लेकिन वही बात है, कंपनी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। अकेले मैं लेती, वलिया को उज़ैर ने देखना था, या अगर वो अकेले लेते तो इस तरह करके सीन था। इसलिए हम लोगों ने फिर वही झूले ज़्यादा प्रेफर किए, जैसे फेरिस व्हील जो थी वो ले ली और 1-2 और राइड्स ले ली जिसमें हम वलिया के साथ बैठ सकते थे, लेकिन ज़्यादातर वलिया ने बहुत इंजॉय किया। पहले वलिया छोटी थी तो सिर्फ 1-2 राइड्स ले सकती थी, अब वलिया माशाल्लाह 3 साल की हो गई है तो उसने बहुत ज़्यादा राइड्स ली हैं। और अब इस तरह का माइंडसेट हो गया कि अगर वलिया इंजॉय कर रही हो तो हम उसको देख देख के इंजॉय कर रहे होते हैं। जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। वजह से ताल, बीट में जादू, चकवाली एक्सपर्ट है हम सबका गुरु। पाकिस्तान से जर्मनी तक साथ, चकवाली एक्सपर्ट चलते रहेंगे हाथ हाथ। खाने पीने के भी इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, और इस दफ़ा तो पास्तास की भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ पड़ी हुई थी और मुझे काफ़ी वीगन ऑप्शंस नज़र आए थे। उज़ैर ने फ़िश पाई की थी, एज़ यूजुअल वो हमेशा फ़िश खाते हैं, और मैं घर से खाना खा के आई थी इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बाय किया था, लेकिन वलिया ने क्रेप्स खाए थे। क्रेप्स में बनाना भी था, जिसका वलिया ने ये हशर किया था, उसने बनाना बिल्कुल भी नहीं खाया, बस क्रेप्स और चॉकलेट खाई थी, साथ न्यूटेला। फ्रेंड्स भी आए हुए थे फेस्टिवल पे और उनको मैसेज पे इवन हम लोग बात भी कर रहे थे कि कौन कहाँ है, लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि हम किसी से भी नहीं मिल सके। इतने रश में समझ भी नहीं आ रही थी कि आगे बंदा कहाँ जाए, लेकिन एक जगह हमें मिली जहाँ पे ये वाली ट्रेन लगी हुई थी। इधर बिल्कुल भी रश नहीं था, और ये इनिशियली तो वलिया ने लेनी थी, लेकिन फिर हमने सोचा हम भी साथ बैठ जाते हैं, और बहुत मज़ा आया था। वलिया इतना खुश हुई थी। टाइम था जब हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, जब भी हम लोग चकवाल जाते थे, गाँव जाते थे, तो कलर कहार लाजमी जाते थे कज़न्स के साथ। वो टाइम ही और था, उस टाइम एनर्जी लेवल, स्टेमिना, आपका जो जहन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके का होता है जब आप शादी नहीं हुई हुई होती। शादी के बाद प्रायोरिटीज़ वैसे ही इतनी डिफरेंट हो जाती हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तब तो और ही डिफरेंट हो जाती है। तब मेन फोकस होता है कि आपका बच्चा कंफर्टेबल है, आपका बच्चा क्या एंजॉय करता है, आपके बच्चे को क्या पसंद है। बच्चा सेंटर्ड एक लाइफ हो जाती है। इवन अभी भी पाकिस्तान जाए ना तो मतलब मैं देख रही होती हूँ अपने
फ्रेंड्स वगैरह को, या जो जो फ्रेंड्स जिनकी शादी नहीं हुई हुई और उनको मैं देखती हूँ तो वो बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स गए हुए होते हैं, कोई फिक्र नहीं होती कि शाम हो रही है, मगरिब होने वाली है, हम लोगों ने रात से पहले घर पहुंचना है। लेट नाइट हैंगआउट्स भी इवन उनका चल रहा होता है। लेकिन मुझे तो अब इतनी उलझन होना शुरू हो जाती है, मतलब इस फोक्स फेस्ट पे भी, अभी इस अक्टूबर फेस्ट को भी देखते हुए मुझे यही हो रहा था कि रात को फायरवर्क्स होने थे, लेकिन मैं नहीं आई उस टाइम पे, क्योंकि फिर अपनी नींद कुर्बान करो, वलिया की नींद कुर्बान करो। हाँ, मतलब रात वाला कंफर्ट जोन ही खत्म होके रह गया। अब होता है कि नहीं, बस ये टाइम हो गया, अब इस टाइम घर जाना है, इस टाइम कोई बंदा हमें ना छेड़े। इवन पाकिस्तान में भी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जब गेट टुगेदर प्लान कर रही थी तो मेरा यही था कि शाम से पहले बस घर होना है हमने। अब कह लें कि मैं बोरिंग हो गई हूँ या जो भी हो गई हूँ, लेकिन माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है बंदे का। वो फ्रेंड्स की एक एपिसोड में भी मैं देख रही थी, बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन उसमें रोज़ और चैंडलर का कोई फ्रेंड आता है, कॉलेज में उनका कोई होता था, बड़ी वो पार्टी शार्टी करते थे, लेकिन इस दफ़ा वो कहते हैं कि नहीं, वो उस तरह का मज़ा नहीं आया। मतलब हम लोग, जो चैंडलर भी यही कहता है कि हाँ, मतलब मेरा भी वो एनर्जी अब नहीं रही, मतलब मेरा दिल करता है कि ऑफिस ख़त्म हो, ठीक है 9 बजे जाके चुप करके सो जाएं, कुछ इस तरह का सीन और डायलॉग था उसका, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी थी मुझे। तो ये था पूरा हमारा अक्टूबर फेस्टिवल। बहुत ज़्यादा गेम्स थी, हर चीज़ थी। उज़ैर ने ये वाली गेम बहुत अच्छे से प्ले की थी। 15 शॉट्स थे और उज़ैर ने ऑलमोस्ट सभी अचीव किए थे। उनको गिफ्ट में ये टेडी बियर मिला था जो वलिया ने खुद ही चूज़ किया था। 3-4 गिफ्ट्स के ऑप्शन थे, बट वलिया ने कहा उसने ये वाला लेना है। जाते जाते भी वलिया ने कहा कुछ रह ना जाए, तो वो ये वाली राइड भी लेके गई थी। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज मैं लगाती हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हीं में होते हैं और मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि उसी में आपका आंसर कर दूँ। इस व्लॉग के नीचे जितने भी कमेंट्स आए मुझे, मैं उनके ऊपर व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, इसलिए मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आप किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं, मैं किस टॉपिक के ऊपर व्लॉग बनाऊँ। अब तो ये जो व्लॉग का कमेंट्स है ना, वो गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, इसलिए लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैं किस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाऊँ। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय, चाओ।